सवाल नंबर 1, रोज़ाना चावल खाने से कौन-सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 2, क्या चावल खाने से वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है? सवाल नंबर 3, बासी चावल खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सवाल नंबर 4, रात के समय चावल खाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 5, दाल-चावल खाने से सेहत पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 6, चावल खाने का सही समय और तरीका क्या है? सवाल नंबर 7, चावल को दोबारा गर्म करके खाने के क्या नुकसान है? और सवाल नंबर 8, रोज़ाना चावल खाने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 1, रोज़ाना चावल खाने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल हमारे शरीर को एनर्जी रिलीज़ करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जाता है तो शरीर इसे एनर्जी के रूप में परिवर्तित कर देता है। चावल में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए किसी एनर्जी बूस्टर से कम नहीं है। साथ ही ब्राउन राइस में मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर की ऊर्जा शक्ति बनी रहती है। एक शोध में देखा गया है कि ज़्यादातर एथलीट चावल का सेवन करना पसंद करते हैं। व्हाइट राइस को सपोर्ट्स न्यूट्रिशन माना जाता है। इसके अलावा व्हाइट राइस पेट के लिए हेल्दी होता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को इसे आसानी से पचाने में मदद करता है। यह कब्ज, डायरिया और वोमिटिंग जैसी समस्याओं में भी फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही चावल नेचुरल डाययूरेटिक की तरह काम करता है, जो शरीर से एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है। चावल खाने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। इसके अतिरिक्त इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ सीलिएक डिसीज़, आंत में सूजन की समस्या में अधिक फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही यदि आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो चावल को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। चावल ग्लूटेन फ्री होता है और आपके आंत को इन्फेक्शन और सूजन की समस्या से निजात पाने में मदद करता है। इसके साथ ही स्किन के लिए चावल का पाउडर और इसके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसे कंज्यूम करने में भी कई फ़ायदे होते हैं। ब्राउन राइस भी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फेनोलिक कंपाउंड त्वचा से जुड़ी इरिटेशंस और इन्फेक्शन को कम करते हैं। साथ ही चावल के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एजिंग प्रोसेस को भी धीमा कर देता है। सवाल नंबर 2, चावल को दोबारा गर्म करके खाने के क्या नुकसान हैं? दरअसल जब आप फ्रिज में रखे चावल को दोबारा गर्म करते हैं तो आपको फूड पॉइज़निंग हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चावल जैसे-जैसे ठंडा होने लगता है, उसमें बैसिलस सेरेस नामक बैक्टीरिया पनपने लगता है। दोबारा गर्म किए गए चावल में यह बैक्टीरिया चावल के गर्म होने के कारण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके तत्व चावल में ही रह जाते हैं, जो जहरीले हो सकते हैं। ऐसे में जब आप इन चावल को खाते हैं तब ये जहरीले तत्व आपके शरीर में घुस जाता है और पॉइज़निंग का कारण बनता है। एक अध्ययन के मुताबिक पके हुए चावल को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह बैक्टीरिया के लिए प्रजनन स्थल बन सकता है, क्योंकि इसमें कुछ जीवाणु हो सकते हैं, जो खाना पकाने की प्रक्रिया में जीवित रह सकते हैं। जब चावल को दोबारा गर्म किया जाता है तब बैक्टीरिया के दुष्प्रभाव की वजह से इसके सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चावल को पचाने में परेशानी होती है। ऐसे में कमज़ोर पाचन तंत्र वालों को दोबारा चावल गर्म करके खाने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 3, दाल-चावल खाने से सेहत पर क्या असर होता है? दरअसल वज़न कम करने का प्रयास करने वाले लोग डाइट पर विशेष ध्यान देते हैं। कई लोगों का मानना है कि चावल खाने से वज़न बढ़ता है, लेकिन दाल-चावल का सही तरीका और समय पर सेवन करने से वज़न कम हो सकता है। दाल-चावल का कॉम्बो बहुत सेहतमंद होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक रात के खाने में अगर महीने भर सामान्य मात्रा में दाल-चावल का सेवन किया जाए तो आपको इसका असर दिखने लगेगा। दाल-चावल को खाते समय ध्यान रखें कि दाल को ज़्यादा मात्रा में खाना है और चावल का सेवन कम मात्रा में करना है। दाल-चावल के कॉम्बो में घी मिलाकर खाने से यह एक संतुलित आहार बन जाता है। घी से विटामिन ए, डी, ई और के पाया जाता है, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दाल-चावल में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा पहुँचाने के साथ ही इम्यूनिटी के लिए भी बेहतर होता है। जो लोग वज़न को नियंत्रित रखना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, उन्हें भी दाल-चावल का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 4, बासी चावल खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल बासी चावल की तासीर ठंडी होती है, इसी वजह से यह शरीर को गर्मी से बचाता है और शरीर का तापमान ठंडा रखता है। शरीर की गर्मी बढ़ने से आपको कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में बासी चावल आपको इन बीमारियों से बचाता है। बासी चावल को खाने से पेट से संबंधित कई तरह की समस्याओं में आराम मिलता है। इससे शरीर में हानिकारक और गर्मी दूर करने में मदद मिलती है। बासी चावल में फाइबर भी होता है, जो कब्ज को दूर करने में मदद करता है। बासी चावल स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी असरदार है।
इसका सेवन करने से शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाता है जो हेल्दी स्किन के लिए आवश्यक होता है। बचे हुए चावल में कई पोषक तत्व होते हैं। यह पोषक तत्व है लोहा, प्रोटीन और कैल्शियम। यह भी सभी शरीर को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है। कई लोगों को लगता है कि चावल वज़न बढ़ाने का काम करता है, जबकि बासी चावल आपके वज़न को कम करने में असरदार है। जब चावल रात भर रखा होता है तो वो ठंडा हो जाता है। वहीं ताज़े बनाए हुए चावल में बासी चावल की तुलना में कैलोरी अधिक होती है, जबकि बासी चावल में कम कैलोरी और अधिक फाइबर होता है। इसी वजह से बासी चावल वज़न घटाने में कारगर हैं। सवाल नंबर 5, रोज़ाना चावल खाने से कौन-सी बीमारी हो सकती है? दरअसल कच्चे चावलों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं। इसके अंदर लैक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह प्राकृतिक कीटनाशक और एंटी न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करता है। कच्चे चावल खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। पथरी के मरीजों के लिए कच्चे चावल का खाना नुकसानदायक हो सकता है। जो लोग अधिक मात्रा में कच्चे चावल का सेवन करते हैं उन लोगों में पथरी का खतरा बढ़ सकता है। कच्चे चावल खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। कच्चे चावल में बैसिलस सीरस नामक बैक्टीरिया मौजूद होता है जो शरीर में फूड पॉइजनिंग की समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए कच्चे चावल के सेवन से बचें। कच्चे चावल के सेवन से व्यक्ति को आलस आना शुरू हो जाता है। कच्चे चावलों का सेवन करने से शारीरिक थकान होती है जो बॉडी की एनर्जी को कम कर देती है। थकावट की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। सवाल नंबर 6, क्या चावल खाने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है? दरअसल चावल खाने से ही मोटापा बढ़ता है ऐसा नहीं है। मोटापा बढ़ने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। चावल से मोटापा नहीं बढ़ता क्योंकि इसमें कैलोरी काफ़ी कम होती है। एक कप चावल में भी लगभग उतनी ही कैलोरी की मात्रा होती है जितना एक मीडियम साइज़ की रोटी में होती है। चावल में फैट भी कम होता है और यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल रख सकता है। इससे इंसुलिन सिक्रेशन कम होता है। यह भी वजन न बढ़ने का प्रमुख कारण है। चावल हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है। जो लोग बहुत अधिक चावल खाते हैं उनमें भी वजन बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। हालांकि ब्राउन राइस खाना ज़्यादा हेल्दी है। चावल का सेवन करने से वजन कम करने में भी मदद मिल सकती है, लेकिन चावल का प्रकार हेल्दी हो इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कम प्रोसेस किए गए चावल का सेवन फ़ायदेमंद हो सकता है। सवाल नंबर 7, चावल खाने का सही समय और तरीका क्या है? दरअसल कई शोध और अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि चावल खाने का सही समय दिन का समय होता है। दिन में चावल खाने से आपका शरीर इसे आसानी से पचा लेता है और इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में सही ढंग से अवशोषित होते हैं। इनमें मौजूद कफ दिन में शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। रात या शाम के समय चावल या अधिक कर्ब वाले किसी भी फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पेट निकलने की समस्या हो सकती है। वैसे तो चावल खाने का सही समय दिन का समय या दोपहर में होता है, लेकिन अगर आपको किसी तरह की समस्या या बीमारी नहीं है तो शाम के समय भी संतुलित मात्रा में चावल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या या मोटापे से परेशान हैं तो चावल खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सवाल नंबर 8, रात के समय चावल खाने से क्या नुकसान होते हैं? दरअसल अगर आपकी उम्र अधिक है तो रात में चावल खाने से डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ की दिक्कत है तो आप बिल्कुल चावल का सेवन न करें, लेकिन अगर आप चावल का सेवन करना चाहते हैं तो कब के साथ आपको कुछ प्रोटीन की मात्रा का भी सेवन करना चाहिए ताकि इससे शरीर पर बुरा असर न पड़े। इसके अलावा साइनस और अस्थमा की समस्या में भी रात को चावल खाने से परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको मामूली खांसी या सर्दी जुकाम भी है तो चावल के सेवन से परहेज करना चाहिए क्योंकि इससे गले की खराश बढ़ सकती है और साथ ही अगर सांस संबंधी समस्याओं में सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है।